भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक 11 अयनेषु च सर्वेषु यथा भागम वस्थिता जाम भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्त सर्व एव ही 11 आकार। इसलिए मैं अब कौरव सेना के सभी सेनापतियों से आह्वान करता हूं कि वे भीष्म पितामह को पूर्ण समर्थन दें, भले ही आप अपने संबंधित रणनीतिक बिंदुओं की रक्षा करें। दुर्योधन ने सभी कौरव सेनापतियों से यह सुनिश्चित करने का आग्रह किया कि वे भीष्म पितामह के आसपास रहें और सैन्य क्षेत्र में अपनी अपनी स्थिति की रक्षा करते समय उन्हें पूरा समर्थन दें। दुर्योधन भीष्म की अजयता को एक लाभ के रूप में देखता था और इसे अपनी सेना के लिए ताकत और प्रेरणा के रूप में उपयोग करना चाहता था। श्लोक 12 तस्य संजहर्षम कुरु वृद्ध पितामह सिंहनादम विनद्योच्चय शंखम दध्मौ प्रतापवान। पारस्य तब कुरुवंश के सबसे बड़े पुरुष गौरवशाली पितामह भीष्म ने शेर की तरह दहाड़ लगाई और दुर्योधन को खुशी देते हुए बहुत जोर से शंख बजाया। भीष्म को पता था कि दुर्योधन के पास जीत की कोई संभावना नहीं थी, क्योंकि परम भगवान श्री कृष्ण विपरीत दिशा में थे। हालांकि वह अपने पोते की चिंता को समझ गया और उसे खुश करने के लिए उसने जोर से शंख बजाया। पुराने दिनों में युद्ध के मैदान में शंख बजाना युद्ध की शुरुआत का संकेत देता था। इससे दुर्योधन को यह भी पता चल गया कि भीष्म कौरव सेना का नेतृत्व करने के लिए तैयार हैं और वह कर्तव्य निष्ठा से लड़ेंगे और कोई कष्ट नहीं उठाएंगे। श्लोक 13 तत् शंखाश्च भैर्यश्च पन्वाण खगो मुखा ये सहसैवाभ्यहनन्ति स शब्दस्तु मूलो भवत्। अंताम से उसके बाद शंख, नगाड़े, बिगुल, तुरही और सींग अचानक बज उठे और उनकी संयुक्त ध्वनि जबरदस्त थी। युद्ध के लिए भीष्म की पुकार सुनकर कौरव सेना के सभी लोग उत्सुकता से कोलाहलपूर्ण ध्वनि उत्पन्न करते हुए विभिन्न वाद्य यंत्र बजाने लगे। शंख का अर्थ है शंख, प्रणव का अर्थ है ढोल, अनक का अर्थ है ढोल, भय बिगुल और गोमुख का अर्थ है सींग बजाना। इन सभी वाद्य यंत्रों के एक साथ बजने से जोरदार कोलाहल मच गया। श्लोक 14 तत् श्वेतर ह्ययुक्ते महति सिंदने स्थितौ एन बापास माधव पांडवश्चैव दिव्य शंखो प्रद्धमतु। तब पांडव सेना के बीच से सफेद घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले शानदार रथ पर बैठे माधव और अर्जुन ने अपने दिव्य शंख बजाए। कौरव सेना का उत्पात कम होने लगा था। तब पांडव पक्ष की ओर से भव्य रथ पर विराजमान भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन दोनों ने निडरता से शंख बजाया, जिससे पांडव सेना में भी उत्साह भर गया। यहाँ संजय ने भगवान श्री कृष्ण को माधव कहकर संबोधित किया है। ये दो शब्दों से मिलकर बना है माँ, जो समृद्धि की देवी लक्ष्मी को संदर्भित करता है और धवपति के लिए उपयोग किया जाता है। देवी लक्ष्मी भगवान विष्णु की पत्नी है, जो श्री कृष्ण के कई रूपों में से एक है। इस श्लोक का अर्थ है कि समृद्धि की देवी पांडवों के साथ थी और उनकी कृपा से वे इस युद्ध में विजयी होंगे और जल्द ही अपना राज्य पुनः प्राप्त कर लेंगे। राजा पांडु के पुत्रों को पांडव कहा जाता है और इसका उपयोग 5 भाइयों में से किसी के लिए भी किया जा सकता है। इस श्लोक में जिस पांडव का उल्लेख किया गया है वह अर्जुन है, जो 5 में से तीसरा है। वह एक पराक्रमी योद्धा और श्रेष्ठ धनुर्धर था। उनका भव्य रथ अग्नि के दिव्य देवता अग्नि का एक उपहार था। श्लोक 15 पंचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजय पौंड्रम दध्मौ महाशंखम भीमकर्मा वृकोदर। ऋषिकेश ने अपना शंख बजाया, जिसे पांचजन्य कहा जाता था, और अर्जुन ने देवदत्त शंख बजाया। भीम अत्यधिक खाने वाला और कठिन कार्य करने वाला अपना शक्तिशाली शंख बजाता था, जिसे पौंड्र कहा जाता था। इस श्लोक में श्री कृष्ण को ऋषिकेश कहकर संबोधित किया गया है, जिसका अर्थ है मन और इंद्रियों के भगवान। श्री कृष्ण सभी के मन और इंद्रियों के स्वामी हैं। अपनी अद्भुत लीलाओं के दौरान उन्होंने अपने मन और इंद्रियों पर पूर्ण नियंत्रण प्रदर्शित किया। श्लोक 16-18 अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिर नकुलः सहदेवश्च सुघोषमणि पुष्पकौकाशश्च परमेश्वर शिखंडी च महारथ धृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकिश्च अपराजित द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथिवीप्ते भद्राश्च महाबाहु शंखंड सौधमो। पृथक्करण राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय का नाद किया, जबकि नकुल और सहदेव ने सुघोष और मणिपुष्पक का नाद किया। उत्कृष्ट धनुर्धर और काशी के राजा महान योद्धा शिखंडी, धृष्टद्युम्न, विराट और अजय सात्यकी, द्रुपद, द्रौपदी के 5 पुत्र और सुभद्रा के पुत्र महाबाहु अभिमन्यु, सभी ने अपने अपने शंख बजाए। हे शासक पृथ्वी का, सबसे बड़े पांडव युधिष्ठिर को यहाँ राजा के रूप में संबोधित किया जा रहा है। उन्होंने हमेशा राजसी अनुग्रह और बड़प्पन प्रदर्शित किया, चाहे वह महल में रह रहे हों या निर्वासन के दौरान जंगल में। उन्होंने यह उपाधि भी राजसूय यज्ञ के द्वारा प्राप्त की, जो एक शाही बलिदान था, जिससे उन्हें दुनिया के अन्य सभी राजाओं से श्रद्धांजलि मिली।
इस श्लोक में संजय ने धृतराष्ट्र को पृथ्वी का शासक भी कहा है। इस पदवी का वास्तविक कारण उन्हें देश के शासक के रूप में उनके कर्तव्यों की याद दिलाना था। इस युद्ध में दोनों ओर से इतने सारे राजाओं और राजकुमारों के भाग लेने से ऐसा लगा जैसे पूरी पृथ्वी ही दो दलों में विभाजित हो गई हो। यह निश्चित था कि यह विशाल युद्ध अपरिवर्तनीय विनाश का कारण बनेगा। एकमात्र व्यक्ति जो इस समय युद्ध रोक सकता था वह धृतराष्ट्र थे और संजय जानना चाहते थे कि क्या वह ऐसा करने को तैयार हैं। श्लोक 19 सघोषो धार्तराष्ट्राणाम हृदयानि व्याधरायत नभश्च पृथ्वी चैव तुमलोभ्यनुनादयन्। हे धृतराष्ट्र, वह भीषण ध्वनि आकाश और पृथ्वी पर गरज उठी और आपके पुत्रों के हृदय विदीर्ण हो गए। संजय ने धृतराष्ट्र को बताया कि पांडव सेना के विभिन्न शंखों की जबरदस्त ध्वनि उनके पुत्रों के दिलों को चकनाचूर कर रही है, जबकि उन्होंने पांडवों की ओर से ऐसी किसी प्रतिक्रिया का जिक्र नहीं किया। जब कौरव हंगामा मचा रहे थे, कौरव भयभीत थे क्योंकि उनकी अंतरात्मा उनके अपराधों और दुष्कर्मों के लिए उन्हें कचोट रही थी। वे युद्ध लड़ने के लिए केवल अपनी शारीरिक शक्ति पर निर्भर थे। हालांकि पांडव आश्वस्त थे और सुरक्षित महसूस कर रहे थे क्योंकि भगवान श्री कृष्ण उनके साथ थे। उनकी जीत निश्चित थी। श्लोक 20 अथ सत्यान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वज येन प्रवृत्ते शस्त्र संपते धनुर्द्यम्य पांडव धृषिकेशम तदा वाक्यमिदमह महीपते। उस समय पांडुपुत्र अर्जुन, जिनके रथ के ध्वज पर हनुमान का प्रतीक था, ने अपना धनुष उठाया। हे राजन, आपके पुत्रों को अपने विरुद्ध खड़ा देखकर अर्जुन ने श्री कृष्ण से ये बातें कही। यहाँ संजय अर्जुन को दूसरे नाम कपिध्वज से संबोधित करते हैं, जिसका अर्थ है बंदर बैनर। ये शक्तिशाली वानर भगवान की उपस्थिति को दर्शाता है। अर्जुन के रथ पर हनुमान। हुआ यूं कि एक बार अर्जुन को अपनी धनुर्विद्या पर बहुत घमंड हो गया और उन्होंने श्री कृष्ण पर व्यंग्य किया। उन्होंने कहा, मुझे समझ नहीं आता कि भगवान राम के समय में वानरों ने भारत से लंका तक भारी पत्थरों से पुल बनाने के लिए इतनी मेहनत क्यों की। अगर मैं वहां होता तो तीरों का पुल बना देता। सर्वज्ञ भगवान ने उससे पूछा, ठीक है, आगे बढ़ो और मुझे अपना पुल दिखाओ। अर्जुन ने बड़ी कुशलता से हजारों बाण बरसाए और एक विशाल पुल बना दिया। अब इसका परीक्षण करने का समय आ गया था। श्री कृष्ण ने इस कार्य के लिए महान हनुमान को बुलाया। जैसे ही हनुमान पुल पर चलने लगे तो वह उनके पैरों के नीचे से टूटने लगा। अर्जुन को अपनी मूर्खता का एहसास हुआ। उनके बाणों का पुल भगवान राम की विशाल सेना का भार नहीं संभाल सकता था। उन्होंने उनसे माफी मांगी। इसके बाद हनुमान ने अर्जुन को विनम्र रहने और कभी भी अपने कौशल पर घमंड नहीं करने की शिक्षा दी। उन्होंने अर्जुन को वरदान भी दिया कि महान युद्ध के दौरान वह स्वयं अर्जुन के रथ पर बैठेंगे। इसलिए अर्जुन के रथ ध्वज पर महान हनुमान का प्रतीक चिन्ह था। आगे सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।